हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल कोडिंगोलॉजी, जहां हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एंड मैनी मोर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था सी फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जो कि हमारे बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें हमने पढ़ा था इफ़, एल्स लैडर, इनके सिंटैक्स समझे थे हमने। फ्लो चार्ट की मदद से हमने इनसे सिंटैक्स समझे थे, इन पर छोटे छोटे एग्जाम्पल और कुछ प्रोग्राम किए थे। जिन हमारे फ्रेंड्स ने वो वीडियो ना देखा हो, अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको आगे के सीरीज़ के वीडियो समझ में आएंगे। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सी लूप्स। जो हमारे सी प्रोग्रामिंग में लूप्स होते हैं, जो कि पूरे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोग्राम होते हैं, वो आपको पढ़ाएंगे हम इस वीडियो में। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको हमारे जो सी लूप्स वो अच्छे से समझ में आएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने फ्रेंड से कुछ कहना चाहता हूँ। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए हुए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन के मीडियम से तुरंत मिल जाए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज़ अ लूप। लूप होता क्या है? लूप इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीटली। मतलब जो हमारा लूप होता है वो किसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने के लिए यूज़ होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम जो बनाते हैं उसमें हम ऐसा तो कर नहीं सकते बार बार एक ही कमांड को लिखते जाएं। तो इसीलिए हम लूप का यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपको अपना नेम प्रिंट करना है 100 टाइम्स, तो आप 100 टाइम्स कट कॉपी पेस्ट तो करेंगे नहीं, इसीलिए हम लूप का यूज़ करते हैं। जैसे किसी कोई भी इनिशियल वैल्यू दे देंगे और जहाँ तक हमें उसको कराना है वहाँ तक की वैल्यू दे देंगे, इसलिए हम लूप यूज़ करते हैं। लूप डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, चलिए हम वन बाय वन लूप्स को देखते हैं। फर्स्ट है हमारा फॉर लूप। जैसा कि आप सब जानते हैं, फॉर इज़ अ कीवर्ड। जैसे अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कीवर्ड्स के बारे में, इसीलिए फॉर इज़ अ कीवर्ड है। ये आप ध्यान रखिएगा कि फॉर कीवर्ड है। नेक्स्ट, यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीटली। किसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को बार बार यूज़ करने के रिपीट करने के लिए यूज़ होता है। चलिए हम देखते हैं इसका सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स है फॉर, देन पैरेंथेसिस ओपन, देन इनिशियलाइजेशन फॉलोड बाय कंडीशन एंड मॉडिफिकेशन। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन वो होता है जैसे हम आई की वैल्यू कहीं मिनिमम से मैक्सिमम तक ले जाते हैं, उसको हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। जैसे आई इज़ इक्वल टू 1 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, कुछ भी कर सकते हैं। पहले जो हमारा कंट्रोल आता है वो इनिशियलाइजेशन पे आता है। देन वी हैव टू चेक द कंडीशन। जैसे कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 5, आई लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है देन हमारा कंट्रोल आएगा बॉडी ऑफ स्टेटमेंट पे। देन आफ्टर बॉडी ऑफ स्टेटमेंट वी हैव टू मॉडिफाई द कंट्रोल। आफ्टर मॉडिफिकेशन we are again check the condition. Then after checking the condition again we have inside the body of statement। इसी तरह हमारा लूप चलता रहेगा। ये बात दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा इनिशियलाइजेशन है वो केवल एक बार एग्जीक्यूट होता है, बार बार नहीं होता है। उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होगी, देन अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी कमांड बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट के अंदर आएगा। देन वी हैव टू मॉडिफाई, देन अगेन कंडीशन, देन बॉडी, देन मॉडिफाई। इसी तरह हमारा कंट्रोल मूव करता रहेगा। चलिए हम छोटे से फ्लो चार्ट की मदद से हमारे फॉर लूप को समझने की कोशिश करते हैं। सो हियर वी स्टार्ट द फ्लो चार्ट, देन वी हैव इनिशियलाइजेशन वैल्यू। चलिए हम इनिशियलाइज करते हैं आई इज़ इक्वल टू 0 से। देन वी मूव टू कंडीशन। कंडीशन है आई लेस देन इक्वल टू 5। अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो हमारा लूप है वो बाहर आ जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू रहती है देन वी हैव बॉडी ऑफ स्टेटमेंट। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं ऊपर कि हमारे बॉडी ऑफ स्टेटमेंट में कंट्रोल आएगा। देन वी हैव टू मॉडिफाई लाइक आई प्लस प्लस
और आई माइनस माइनस कुछ भी हो सकता है। देन अगेन वी हैव टू चेक द कंडीशन। देन अगली बार में इंक्रीमेंट होने के बाद हमारी जो आई की वैल्यू हो जाएगी 1 लेस देन इक्वल टू 5। देन अगेन वी हैव टू गो इनटू द बॉडी ऑफ स्टेटमेंट, देन अगेन मॉडिफाई। देन तब तक ये लूप चलता रहेगा जब आई की वैल्यू जब तक 6 नहीं हो जाती, क्योंकि 6 लेस देन इक्वल टू 5 ये फॉल्स हो जाएगी, हमारा कंट्रोल बाहर आ जाएगा। चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हमारे फॉर लूप के ऊपर। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल फॉर लूप के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी हेडर फाइल्स studio.h एंड देन conio.h, next is void main and entering in the program. Now CR used to clear the output screen. Then we have integer variable I to use in the program. अब यहाँ स्टार्ट होता है हमारा फॉर लूप फॉलोड बाय इनिशियलाइजेशन, मॉडिफिकेशन एंड द कंडीशन। यहाँ हमारी आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो रही है। देन वी हैव कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 10। देन वी हैव मॉडिफिकेशन आई प्लस प्लस 1। इसका मतलब है हमारी आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, कंडीशन चेक होगी, देन वी हैव मॉडिफिकेशन आई प्लस प्लस इंक्रीमेंटेड बाई 1। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आई की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू 10। देन वी हैव इंटरिंग इन द लूप, प्रिंट हो जाएगा हमारा सब्सक्राइब कोडिंगोलॉजी। देन द कंट्रोल मूव्स टू इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस। नाउ आई की वैल्यू इज इक्वल टू 1। देन 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। देन अगेन द कंट्रोल मूव्स टू printf सब्सक्राइब कोडिंगोलॉजी। इसी तरह हमारा कंट्रोल तब तक चलता रहेगा जबकि हमारी कंडीशन फेल्स नहीं हो जाएगी, जो कि i इज इक्वल टू 11 पे होगी। तो जब कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो हमारा लूप के बाहर आ जाएगा। देन गेट सी एच। देन फ्रेंड्स चलिए हम चेक करते हैं हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं। फर्स्ट वी कंपाइल द प्रोग्राम, so here is no error. Next run the program। तो देखिए हमारा आउटपुट भी एकदम सही आ रहा है। जैसा कि हमने कंडीशन लगाई थी आई लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि जो आई की वैल्यू है कल 10 बार प्रिंट होगी, तो यहाँ हमारा मैसेज जो हो रहा है प्रिंट हो रहा है सब्सक्राइब कोडिंगोलॉजी, क्योंकि 11वें बार में हमारा जो कंट्रोल है वो बाहर आ जाएगा। तो ये था हमारा फॉर लूप। सो फ्रेंड्स सेकंड है हमारा वाइल लूप। वाइल लूप होता क्या है? To execute a block instruction repeatedly as long as the condition is true। ये एग्जीक्यूट करता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को बार बार जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है। सो हम देखते हैं एग्जांपल। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, इट विल एग्जीक्यूट, वो एग्जीक्यूट होगा। देन इट विल रिपीट अगेन वंस अगेन। सो वो रिपीट लूप एक बार फिर से होगा सेम ब्लॉक में। ये तभी बाहर आएगा जब हमारी कंडीशन फेल होगी। तो देखते हैं हमारा वाइल लूप का सिंटैक्स। वाइल parenthesis ओपन कंडीशन एंड द ब्रेसेस वर ओपन एंड इनसाइड द ब्रेसेस देयर स्टेटमेंट। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी देन हमारा कंट्रोल है वो इनसाइड द बॉडी ऑफ लूप जाएगा, स्टेटमेंट होगा। देन अगेन विल चेक द कंडीशन, देन अगेन इनसाइड द बॉडी ऑफ लूप। इसी तरह हमारा ये वाइल लूप फ्लो करेगा। चलिए हम देखते हैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट हमारे वाइल लूप के ऊपर। फर्स्ट हमारा स्टार्ट होगा फ्लो, देन वी मूव टू द कंडीशन। लेट्स चेक कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 5। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू देन वी मूव टू द स्टेटमेंट एंड देन अगेन गो टू चेक द कंडीशन, मूव टू स्टेटमेंट। देन ये हमारा चलता रहेगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा कंट्रोल बाहर आ जाएगा लूप से। चलिए हम देखते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम हमारे वाइल लूप के ऊपर। चलिए हम देखते हैं हमारा वाइल लूप के ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम। स्टार्ट करते हैं। हैज़ इंक्लूड studio.h, हैज़ इंक्लूड conio.h, my normal header file, then void main, then we start the program from opening braces। Here we use plr to clear the output screen from beginning। यहाँ हमने एक लिया इंटीजर i जिसकी इनिशियलाइजेशन वैल्यू है 0। नाउ वी हैव कंडीशन वाइल i लेस देन इक्वल टू 10। अगर i की वैल्यू 10 से कम होगी तब ये लूप के अंदर जाएगा। चलिए हम देखते हैं स्टार्टिंग से। i इज इक्वल टू 0, हियर 0 लेस देन इक्वल टू 10, तो ये हमारा कंट्रोल लूप के अंदर आएगा एंड प्रिंट जाएगा लाइक कोडिंगोलॉजी। देन वी हैव इंक्रीमेंट i प्लस प्लस। नाउ
I value of I is 1, so I less than equal to 10, condition true. We have entering in the loop printf code like कोडिंगोलॉजी कि लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी, यानी कि i इज इक्वल टू 11 तक, i इज इक्वल टू 11 तक, i इज इक्वल टू 10 तक हमारा लूप चलता रहेगा। 11 पे फेल हो जाएगा तो हमारा कंट्रोल बाहर आ जाएगा। तो चलिए हम चेक करते हैं अपना आउटपुट। फर्स्ट वी कंपाइल द प्रोग्राम, so here's no error, then we run the program। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा आउटपुट एकदम सही आ रहा है, प्रिंट हो रहा है। आई की वैल्यू की 10 बार तक ट्रू रहेगी, जैसे 10 बार हमारा मैसेज प्रिंट कर रहा है लाइक कोडिंगोलॉजी। उसके 11वीं बार में हमारा लास्ट वन है डू वाइल लूप। जैसा कि आप सब जानते हैं जो हमारा डू है वो एक कीवर्ड है और इट इज़ ऑल्सो यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीटली। सो चलिए हम देखते हैं हमारे डू वाइल लूप का सिंटैक्स। फर्स्ट डू, then opening braces, then the control go inside the body of loop, that is statement get executed, and after this statement get executed, no matter the condition is true or false, the statement was executed once, and then the flow check the condition. If the condition were true, the control will go inside the statement and execute then। चलिए हम छोटा सा फ्लो चार्ट देखते हैं हमारे डू वाइल लूप के ऊपर। फर्स्ट स्टार्ट द फ्लो, देन द कंट्रोल गो टू द स्टेटमेंट, एंड आफ्टर द स्टेटमेंट द कंट्रोल गो टू चेक द कंडीशन। इफ द कंडीशन वर ट्रू, द कंट्रोल अगेन गो टू स्टेटमेंट, देन अगेन गो टू कंडीशन, देन अगेन गो टू स्टेटमेंट। ये हमारा लूप चलता रहेगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा कंट्रोल बाहर आ जाएगा और फ्लो एंड हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम डू वाइल लूप के ऊपर, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा डू वाइल लूप। तो फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं हम छोटा सा प्रोग्राम डू वाइल लूप के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी हेडर फाइल studio.h कोनो.h, देन वी हैव void main and entering in the braces, here we have int I is equal to 0, the initialization value of I, then we have cr to clear the output screen। फिर हम चलेंगे हमारे डू वाइल लूप के अंदर। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे डू वाइल लूप के अंदर हमारा जो कंट्रोल होता है वो ब्लॉक के अंदर पहले चले आता है। इसमें कुछ मैटर नहीं करता कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, तो हमारा कंट्रोल अंदर जाएगा। एंड वी हैव प्रिंट शेयर कोडिंगोलॉजी, देन वी हैव इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज्ड। इसके बाद हमारा जो कंडीशन है वो चेक होगी, देन कि वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10। जैसा कि आप जानते हैं हमारे आई की वैल्यू ऊपर 0 से स्टार्ट है, तो हियर 0 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। सो फिर से हम जाएंगे हमारे स्टेटमेंट में, देन वी हैव प्रिंट शेयर कोडिंगोलॉजी। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी। हमारी कंडीशन आई इज इक्वल टू 11 पे फॉल्स हो जाएगी तो हमारा जो कंट्रोल है वो बाहर आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। फर्स्ट वी कंपाइल द प्रोग्राम, सो हियर इज नो एरर, देन वी रन इट। तो हमारा आंसर एकदम सही आ रहा है। 10 टाइम्स हमारा जो मैसेज है वो प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमारी कंडीशन जो थी वो आई लेस देन इक्वल टू 10 थी। सो हियर मैसेज प्रिंट शेयर कोडिंगोलॉजी।